रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने 121 रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में एक सीरीज स्टार्ट किया था। तो आज का ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम रूल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहला रूल है आज का हमारा छठा नंबर है, यूज इन फॉर मंथ्स, ईयर्स, सीजन। की प्रीपोजिशन इन को हम मंथ यानी कि महीने, साल और जो साल के सीजन होते हैं उनके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जिस तरह शी वॉज बर्न इन 2001 कि वो 2001 में पैदा हुई थी। तो यहाँ पर 2001 जो है ये ईयर है, तो इससे पहले मैंने इन लगाया। तो इसी तरह मंथ से पहले हम प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे, और सीज़न फॉर एग्जांपल ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, तो हम इनका यूज़ करेंगे। रूल नंबर 7, यूज़ ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। और डेज और डेट्स के लिए यानी कि दिनों के लिए और तारीख के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जिस तरह द मीटिंग इज़ ऑन मंडे। तो यहाँ पर देखिए मंडे जो है ये डे है। हम इस तरह भी कह सकते हैं द मीटिंग इज़ ऑन 25 फरवरी। तो इसी तरह रूल नंबर 8 है, यूज़ एट फॉर एग्जैक्ट टाइम। एट को हम एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो टाइम बिल्कुल टू द पॉइंट मालूम हो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। तो शार्प 6 PM पर जो ट्रेन है वो यहाँ से जाता है, तो बिल्कुल फिक्स टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एट का यूज़ करूँगा। यूज़ सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। और प्रीपोजिशन सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम स्पेसिफिकली जिसका पोजीशन और पॉइंट हमें मालूम हो, जिसका जिस टाइम का जिस एक्टिविटी का जो शुरुआती टाइम हो वो हमें मालूम हो। जिस तरह ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2010। तो यहाँ पर ये जो सिंस मैंने 2010 से पहले लगाया है, तो क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम। और इसी तरह फार जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। जिस तरह ही हैज़ बिन हेयर फॉर 2 आवर्स। तो ये भी टाइम है, लेकिन ये जो 2 आवर्स है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन टाइम है। लेकिन यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फार का यूज़ करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।